नमस्कार। और भगवत गीता का अगला अध्याय नंबर 17वां। इस 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धा युक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि में श्रद्धा का संबंध दिखलाते हुए अंतिम लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों का असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। संसार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शास्त्र विधि का ना तो जानते हैं। संसार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शास्त्र विधि को तो न जानते हैं और न जानने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं। परंतु यज्ञ, पूजादि शुभ कर्म श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, इस जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए भगवान अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी किंवा तामसी? अर्जुन said, those who endowed with the faith worships God and others, casting aside the injunctions of the scriptures, where do they stand, Krishna? In सत्वा, राजसा और तमसा? प्रसंग है कि अर्जुन के प्रश्न को सुनकर भगवान अब अगले 2 श्लोकों में उसका संक्षेप में उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। श्री भगवान said that untutored innate faith of man is 3 kinds, satvika and rajasvika and tamasika. Hear of it from me. हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। The faith of all men conforms to their mental constitutions, Arjuna. This man consists of faith, whatever the nature of his faith, he is verily that. प्रसंग है कि श्रद्धा के अनुसार मनुष्यों की निष्ठा का स्वरूप बतलाया गया है। इससे यह जानने की इच्छा हो सकती है कि ऐसे मनुष्यों की पहचान कैसे हो और कौन किस निष्ठा वाला है। इस पर भगवान कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। मेन ऑफ सात्विका disposition worships God, those Rajasika temperament worships demigods and the demons, while others who are men of Tamaska disposition worship the spirit of the dead and the groups of ghosts. प्रसंग है कि न जानने के कारण शास्त्र विधि का त्याग करके त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा के साथ यजन करने वाले का वर्णन किया गया, परंतु शास्त्र विधि का त्याग करने वाले अश्रद्धालु मनुष्यों के विषय में कुछ नहीं कहा गया। अतः यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि जिनमें श्रद्धा भी नहीं है और जो शास्त्र विधि को भी नहीं मानते और घोर तप आदि कर्म करते हैं, वे किस श्रेणी में हैं। इस पर अगले 2 श्लोकों में भगवान कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त हैं,
Man who practices dire penance of an arbitrary type not sanctioned by the scripture, and who are full of hypocrisy and egoism and are obsessed with desire, attachment and pride of power. जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान. एंड हु emanate the element constituting their body as well as me, the Supreme Spirit dwelling in their heart, know these senseless people to have a demonic dispositions. प्रसंग है कि त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा वालों के तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बतलाकर अब भगवान सात्विक का ग्रहण और राजस तमस का त्याग करने के उद्देश्य से सात्विक, राजस, तमस, आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं. भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं. उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन. फूड also, which is agreeable to different men according to their innate disposition, is of 3 kinds, and likewise sacrifice, penance and charity too are of 3 kinds each. Here their distinctions as follow. प्रसंग है कि पूर्व श्लोक में भगवान ने आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने की आज्ञा की है. उसी के अनुसार इस श्लोक में ग्रहण करने योग्य सात्विक आहार का वर्णन करते हैं. आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं. फूड विच प्रमोट लॉन्जिटिविटी, इंटेलिजेंस, वेगर, health, happiness and cheerfulness, and which are sweet, bland, substantial and naturally agreeable, are dear to the sattvika type of man. प्रसंग है कि आहार ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब अगले 2 श्लोक में त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं. कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं. फूड विच आर बिटर, एसिड, सॉल्टी, और हॉट, pungent, dry and burning, and which causes suffering, grief and sickness, are dear to राजसिका type of man. जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है. फूड विच इज हाफ कुक्ड और हाफ राइप, insipid, putrid, stale and polluted, and which is impure too, is dear to man of a tamashka disposition. प्रसंग है कि इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर अब ज्ञान के 3 भेद बतलाए जाते हैं. उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं. जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों को द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है. द सैक्रिफाइस विच इज offered as an ordained by the scriptural injunctions by men who expect no return and who believe that such a sacrifice must be performed is a satvika in character. परंतु हे अर्जुन, अब प्रसंग है कि अब राजस यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं. परंतु हे अर्जुन, केवल दभ्याचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान. The sacrifice, however, which is offered for the sake of mere show or even with an eye to its fruit, know it to be a rajasika Arjun. प्रसंग है कि अब तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए जाते हैं जो कि सर्वथा
त्याज्य है। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। A sacrifice which has no respect for scriptural injunctions, in which no food is offered and no sacrificial fees are paid, which is without sacred chant and divide of faith, is said to be tamasika. प्रसंग ये कि इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों के लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। वर्शिप ऑफ गॉड्स, द ब्रह्मास, one's elder and wise man, purity, straightness and continence and harmlessness is called bodily penance. प्रसंग है कि अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पाठन का एवं परमेश्वर के नाम जाप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। Words which causes no annoyance to others and are truthful, agreeable and wholesome, as well as the study of the Vedas and others Shastras and the practice of repetition of the divine name. This is known as austerity of the speech. प्रसंग है कि अब मन संबंधी का तप स्वरूप बतलाते हैं। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। चेयरफुलनेस ऑफ माइंड, प्लेसिडिटी, हैबिट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन ऑन गॉड, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड परफेक्ट प्योरिटी ऑफ इनर फीलिंग, all this is called austerity of the mind. प्रसंग है कि अब सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। This threefold penance performed with supreme faith by yogis expecting no return is called सात्विका। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। The penance which is performed for sake of renown, honor and worship as well as for any other selfish gain, either in all sincerity or by way of ostentation, and yields an uncertain and momentary fruit, has been spoken of here as a rajasika. प्रसंग है कि अब तामस तप के लक्षण बतलाते हैं, जो कि सर्वथा त्याज्य है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। Austerity which is practiced through the perversity and accompanied with self-mortification or is intended to harm others, such austerity has been declared as a tamasika. प्रसंग है कि 3 प्रकार के तपों का लक्षण करके अब दान के 3 भेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण कहते हैं। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। A gift which is bestowed with a sense of duty on one who is no benefactor when a fit place, suitable time and a deserving persons are available, that gift has been pronounced as a satvika. अब राजस दान के लक्षण बतलाते हुए
किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है. A gift which is bestowed in grudging spirit and with the object of getting a service in return or in the hope of obtaining reward is called rajasika. प्रसंग है कि अब तामस दान के लक्षण बतलाते हैं. जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है. A gift which is made without good grace and in a disdainful spirit out of time and place and to undeserving person is said to be tamasika. प्रसंग है कि सात्विक यज्ञ दान और तप उपदेय क्यों है, भगवान से उनका क्या संबंध है तथा उन सात्विक यज्ञ तप और दानों में जो अंग वैगुण्य हो जाए उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, यह सब बतलाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है. ओम तत् सत. ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा गया है. उसी से सृष्टि के अधिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए. ओम तत् सत. This has been declared as the threefold appellation of the absolute who is truth, consciousness and the bliss solidified. By that the Brahmas and the Vedas as well as sacrifice were created at the cosmic dawn. प्रसंग है कि परमेश्वर के उपयुक्त ओम तत्सत इन 3 नामों का यज्ञ दान तप आदि के साथ क्या संबंध है, ऐसी जिज्ञासा होने पर पहले ओम के प्रयोग की बात कहते हैं. इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है. Therefore, act of sacrifice, charity and austerity as enjoyed by sacred precepts are always commenced by the noble soul given to the recitation of the Vedic chants with an utterness of divine name Om. Therefore, act of sacrifice, charity and austerity as enjoyed by the sacred precepts are always commenced by noble souls given to the recitation of the Vedic chants with utterance of the divine name Om. इस प्रकार ओमकार के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के तत् नाम के प्रयोग का वर्णन करते हैं. तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है. इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है. With the idea that all things belongs to the God who is denoted by the appellation Tat. Act of sacrifice and the austerity as well as act of charity of various kinds are performed by the seekers of the blessedness expecting no return for them. प्रसंग है कि इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के सत नाम के प्रयोग की बात 2 श्लोकों में कही जाती है. सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है. The name of God Sat is employed in the sense of truth and goodness, and the word Sat is also used in the sense of praiseworthy act. अर्जुना, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है. And the steadfastness in sacrifice, austerity and the charity is likewise spoken of as Sat.
and action for the sake of God is verily termed as sat। प्रसंग है कि इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विहित यज्ञ तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शस्त्र विहित यज्ञादि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है। इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी लाभदायक है। तो ये यहीं पे 17वां अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आज के लिए यहीं पे रुकूंगा और अंतिम अध्याय जो कि काफ़ी बड़ा है और क्योंकि वो अंतिम है तो लगभग 50 पन्नों में उसे लिखा गया है, तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कि उसे एक अलग वीडियो में मैं पढ़ूँ। तो इस लिहाज से आज के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा। अगले वीडियो में मिलूँगा अंतिम अध्याय 18वां अध्याय से शुरू करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का यह जो पढ़ने की क्रिया है उसे अंतिम छोर में ले जाने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, सी यू अगेन फॉर द लास्ट एंड द ओनली लेफ्ट चैप्टर 18th chapter of Bhagavad Gita in the next video. Thank you, have a nice day.